स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। लखनऊ अग्निकांड में एसआईटी की जांच अब और तेज हो चुकी है। 2 सदस्य एसआईटी ने लंबी पूछताछ की है। जिला प्रशासन के अफसरों से पूछताछ चली है। बिजली विभाग के अफसरों से सवाल किए गए हैं। नगर निगम के अफसरों से लंबी पूछताछ हुई है। अफसरों की रिपोर्ट में कई खामियां भी पाई गई हैं। ये बता दें आपको, खामी ठीक कर दोबारा रिपोर्ट देने के निर्देश हो चुके हैं। पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है। निर्माण अनुमति की जानकारी मांगी गई है। अब तक की कार्रवाई का ब्यौरा भी तलब हुआ है। जिम्मेदार तत्कालीन अफसरों के नाम मांगे। मृतकों के परिजनों के बयान लेगी एसआईटी। घायल चश्मदीदों के बयान भी दर्ज होंगे। तो अफसरों से अब पूछताछ हो रही है। जिन अफसरों ने एनओसी पास की है, निर्माण की परमिशन यहां पर दी है, तमाम चीजें जो है वो खंगाली जा रही है। पिछले 10 साल का रिकॉर्ड जो है अब वो तलब कर लिया गया है। अग्निकांड में एसआईटी की जांच आगे बढ़ रही है और अब पूछताछ का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। जो घायल है, चश्मदीद है, उनके बयान भी दर्ज कराए जा रहे हैं। तो लखनऊ अग्निकांड में बड़ा खुलासा हुआ। विद्युत सुरक्षा निदेशालय की एनओसी फर्जी पाई गई थी। कमर्शियल कनेक्शन के लिए लगाई गई थी एनओसी। घरेलू से कमर्शियल हुआ बिजली कनेक्शन। फर्जी एनओसी से कमर्शियल कनेक्शन लिया। 2016 में जारी कार्रवाई। फर्जी एनओसी। कमर्शियल कनेक्शन के लिए जरूरी होती है एनओसी, लेकिन ये फर्जी एनओसी ली गई थी। 2000 जारी में हुई थी एनओसी और कमर्शियल एनओसी यहां पर ली गई थी। ये जानकारी सामने आई है। लखनऊ अग्निकांड को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। एसआईटी की जो जांच है वो आगे बढ़ रही है। लखनऊ में हुए अग्निकांड की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। जिस बिल्डिंग में आग लगी वहां के बारे में एक बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में यह पाया गया कि कॉमर्शियल कनेक्शन के लिए विद्युत सुरक्षा निदेशालय का अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि एनओसी फर्जी पाया गया है। आपको बता दें कि 2016 में ये एनओसी जारी किया गया था, क्योंकि ये पहले कॉमर्शियल यूज़ के लिए बिल्डिंग नहीं थी। उसके बाद इसको कॉमर्शियल कराया गया और जब इसका कनेक्शन लिया गया तो एक एनओसी ली गई, जो कि बाद में अब जांच में पाई गई है कि वो एनओसी ही पूरी तरीके से फर्जी थी। नियम के मुताबिक वाणिज्यिक और औद्योगिक बिजली कनेक्शन के पहले विद्युत सुरक्षा निदेशालय की एनओसी प्राप्त करना जरूरी होता है। लेकिन इस पूरी बिल्डिंग में लगातार जब से जांच हो रही है, नए नए घालमेल सामने आ रहे हैं। पूरी तरीके से अवैध बनी इस बिल्डिंग को लेकर अब एक विद्युत विभाग की तरफ से भी बड़ा खुलासा हुआ है कि जो एनओसी जारी की जाती है कॉमर्शियल यूज़ के लेकर, वो एनओसी ही अब फर्जी पाई गई है। अब देखना होगा कि विद्युत विभाग की तरफ से इसके जो भी दोषी हैं, इस बिल्डिंग के जो मालिक हैं, उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। कैमरा नामाला के साथ मयूर शुक्ला, जी मीडिया, लखनऊ। तो लखनऊ अग्निकांड के बाद एक्शन तेज हुआ है। लखनऊ विकास प्राधिकरण में बम्पर तबादले हुए हैं। कई सुपरवाइजर बेड का ट्रांसफर हो चुका है। कई ग्रुप डी कर्मचारियों का भी ट्रांसफर कर दिया गया है। ये बता दें आपको, ट्रांसफर्स यहां पर किए गए हैं। लखनऊ अग्निकांड के बाद कई जो सुपरवाइजर हैं उनका ट्रांसफर कर दिया गया है। कई ग्रुप डी के जो कर्मचारी हैं उनका भी ट्रांसफर हुआ है। लखनऊ में भीषण अग्निकांड हुआ था, जिसके बाद 15 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी और इस हादसे के बाद से अब सतर्कता काफी ज्यादा बढ़ गई। मयूर उस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। मयूर, कई चीजें जो है अब सामने निकल के आ रही है। जाहिर तौर पर जब जांच होती है तो हकीकत जो है वो धीरे धीरे सामने आने लगती है, लेकिन अब जिस चीज का जिक्र हो रहा था कि अधिकारियों की मिलीभगत भी हो सकती है, जिनका काम है ये देखरेख करना, उनकी भी खामी हो सकती है, वो कह सकते हैं अब धीरे धीरे उजागर हो रही है इस मामले में। हाँ, देखिए, मिली भगत हो सकती नहीं, मिली भगत है। और जितने भी शहर भर में अवैध निर्माण हैं, इसमें लखनऊ विकास प्राधिकरण के निचले स्तर से लेके ऊपर लेवल तक जो अधिकारी होते हैं, इनका पूरा भ्रष्टाचार का एक नेक्सस होता है और यही लोग मिलकर अवैध निर्माण करवाते हैं। और जब कोई घटना होती है तो लीपापोती के नाम पर निचले क्रम के कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई कर दी जाती है। लेकिन इस बार इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है, क्योंकि इतना बड़ा मामला है पूरी दुनिया में। जिस तरीके से इस घटना का दर्द लोगों ने झेला है, सीएम योगी आदित्यनाथ खुद यहाँ पर पहुंचे थे, तो अब जाकर पहली बार 6 पीसीएस अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई को लेकर भी जो है पत्र लिखा गया है शासन को कि इनकी भी जांच होनी चाहिए। फिर वो चाहे एलडीए के हों, जिला प्रशासन के भी हों, चाहे फिर नगर निगम के हों या फिर बिजली विभाग की, जिनकी भी लापरवाही सामने आई है उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस घटना के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण में खलबली मची हुई है, तमाम नाम दिए गए हैं। उसी के साथ तमाम जो निचले स्तर के कर्मचारी हैं उनका भी तबादला किया गया है, जो प्रवर्तन में लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे थे और उन्हीं की पूरी साठगांठ से, उन्हीं के पूरे नक्सस से इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया
जा रहा था। इसी के साथ जो एनओसी पाई गई है कॉमर्शियल यूज़ की बिजली विभाग से जो दी गई थी वो भी फर्जी पाई गई है। 2016 में जब बिल्डिंग बनकर तैयार हुई थी उसके बाद इसको सील करने इसके ध्वस्तीकरण का निर्देश हुआ था, लेकिन उसके बाद अधिकारियों से साठगांठ के बाद ध्वस्तीकरण का निर्देश भी कैंसिल हो गया और इन्होंने फर्जी तरीके से बिजली विभाग से एनओसी भी ले ली। तो जितनी भी ये बिल्डिंग बनी हुई है, जितने भी विभाग से ये गुजरती है जांच से, वो सब के सब इसमें दस्तावेज अभी तक फर्जी पाए जा रहे हैं और नई नई जांच में खुलासे हो रहे हैं। फिलहाल एसआईटी जो इस मामले की जांच कर रही है, 2 सदस्यीय जो एसआईटी है जिसको सीएम योगी आदित्यनाथ को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है, उन्होंने जिला प्रशासन के, नगर निगम के, बिजली विभाग के अधिकारियों को भी तलब किया है, क्योंकि जो रिपोर्ट उन्होंने सौंपी थी उसमें भी कई सारी खामियां पाई गई हैं। तो ऐसे में अगर कोई अधिकारी अब कितनी भी लापरवाही, छोटी से छोटी लापरवाही भी करेगा तो उसके ऊपर इस मामले में कार्रवाई होगी। यही वजह है कि लगातार कार्रवाई भी देखने को मिली। 71 बिल्डिंग्स को कल लखनऊ में सील किया गया, 83 को नोटिस दिया गया और ये सिलसिला अभी आगे और जारी रहेगा। हालांकि अभी सिर्फ कार्रवाई कोचिंग संस्थानों पे हुई थी, लेकिन ज़रूरी हो जाता है कि तमाम ऐसे होटल्स हैं, चाहे वो गेस्ट हाउस हों या फिर जो है अस्पताल हो छोटे मोटे, जो फिर अवैध तरीके से चल रहे हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। बेसमेंट में भी हमने देखा कि शहर भर में कई सारे अवैध अस्पताल चल रहे हैं। अगर वहाँ आग लगती है तो भागने का कोई रास्ता नहीं है, कोई एग्जिट पॉइंट नहीं है, कोई फायर जाहिर तौर पर उनकी भी कह सकते हैं पोल खुलती हुई एक तरीके से नजर आ रही है इस घटनाक्रम के बाद मयूर, क्योंकि अब जांच जो है वो शुरू हो रही है और गाज उन पर भी गिरती हुई नजर आएगी। आप बने रहिए मेरे साथ, वापस मैं आपके पास लौटूंगी, जानकारी आपसे और लेंगे, लेकिन फिलहाल ये बता दें लखनऊ अग्निकांड में एलडीए का एक्शन हुआ है। पहली बार 6 पीसीएस ऑफिसर्स को दोषी माना गया है। कार्रवाई के लिए शासन को सिफारिश भेजी गई है। अग्निकांड में दोषी माने जा रहे हैं 6 पीसीएस ऑफिसर। तो पहली बार ऐसा हो रहा है जब पीसीएस ऑफिसर्स अब दोषी माने जा रहे हैं। इस पूरे मामले में कार्रवाई के लिए शासन को सिफारिश भी भेज दी गई है। अग्निकांड में दोषी माने गए हैं 6 पीसीएस ऑफिसर। ये बता दें आपको, जैसा कि मयूर भी जिक्र कर रहे थे, अमूमन ऐसा होता है निचले स्तर के ग्रुप डी के जो कर्मचारी होते हैं उन पर पूरी चीजें मंड दी जाती है, लेकिन पहली बार 6 पीसीएस ऑफिसर भी इसकी लपेट में आए। तो एक और बड़ी खबर है इस मामले से जुड़ी हुई, जहां अग्निकांड के बाद एलडीए का एक्शन जारी है। राजधानी में 71 प्रतिष्ठान सील कर दिए गए हैं। 83 भवन मालिकों को नोटिस जारी हुआ है। पहली बार पीसीएस ऑफिसर्स को जिम्मेदार माना गया है। 6 पीसीएस ऑफिसर पर कार्रवाई की सिफारिश हुई है। पहले छोटे ऑफिसर्स पर कार्रवाई होती थी, लेकिन इस बार गाज बड़े ऑफिसर्स पर गिरी है और अभी सीलिंग की कार्रवाई भी चल रही है। लगातार जांच भी हो रहे हैं। ऐसे इंस्टीट्यूट जहां पर नॉर्म्स फॉलो नहीं किए गए हैं उनको सील किया जा रहा है और 83 भवन मालिकों को नोटिस भी जारी कर दिया गया। राजधानी की अगर बात की जाए तो 71 तकरीबन 71 ऐसे प्रतिष्ठान हैं जिनको सील किया गया, जिन पर सीलिंग की कार्रवाई हुई है। इस घटना कांड के बाद से प्रशासन बेहद सख्त हो चला है और ऐसे में लगातार रोज कार्रवाई की जा रही है। मयूर हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। मयूर, ये पहली बार हो रहा है, जैसा कि आपने भी जिक्र करा, 6 पीसीएस ऑफिसर जो है वो इस घटनाक्रम में दोषी पाए जा रहे हैं और इसके साथ ही अब ये कहा जाए इससे सबक लेते हुए फिलहाल के लिए कार्रवाई में तेजी देखने को मिल रही है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है 71 प्रतिष्ठान सील हो चुके हैं, 83 भवन मालिकों को नोटिस भी जारी हुआ है। देखिए, इसके पहले भी लखनऊ में आगजनी की घटनाएं हुई हैं, चाहे वो लेवाना होटल हो या फिर अन्य जगहों पर हो। एक एसआईटी गठित कर दी जाती है, वो लीपापोती करके जांच करती थी और निचले क्रम के जो अधिकारी थे उनको कुछ दिनों के लिए दिखावे के नाम पर उनके ऊपर कार्रवाई कर दी जाती थी और फिर से वो लोग अपने अपने कामों में लिप्त हो जाते थे। लेकिन इस बार क्योंकि मामला बड़ा है, सीएम योगी आदित्यनाथ कुछ इस मामले के संज्ञान में ले रहे हैं, पूरी रिपोर्ट वो देख रहे हैं, तो ऐसे में इस बार जो बड़े अधिकारी हैं वो बचते हुए नजर नहीं आएंगे। 19 अधिकारियों की लिस्ट जो है एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार ने शासन को भेजी है अपने पत्र में, जिसमें से तमाम इंजीनियर्स हैं और इसमें जोनल अधिकारी भी हैं। आमतौर पर जो जोनल अधिकारी होते हैं मैक्सिमम वो पीसीएस अधिकारी ही होते हैं। तो आप 6 पीसीएस अधिकारियों का जिनका नाम सामने आ रहा है, चाहे वो 2014 से लेकर 16 के बीच में हो या 16 से लेकर अभी तक, जिनकी जिम्मेदारी थी जाकर निरीक्षण करना बिल्डिंग्स की और उनको एनओसी देना और वो अपने काम में फेल हुए हैं, तो ऐसे में उनको उनकी जांच के लेकर कहा गया है। लेकिन देखना होगा कि इसमें से कितने अधिकारी, तमाम अधिकारी इसमें रसूख वाले हैं जो ऊपर तक अपनी पहुंच रखते हैं, तो कई बार वो बच जाते हैं। क्योंकि जिन लोगों का नाम दिया गया है इंजीनियर्स का, उसमें भी कई नाम ऐसे हैं जो छूटे हुए हैं, यानी कि कुछ लोगों को बचाने का भी जो प्रयास है यहाँ पर एलडीए की तरफ से वो किया जा रहा है। हालांकि तमाम कोचिंग संस्थान पर कल सीलिंग की कार्रवाई की गई, लेकिन देखना होगा कि ये कब तक सील रहते हैं, क्योंकि इस तरीके के मामलों में पहले बिल्डिंग पर कार्रवाई कर दी जाती है, उसके बाद एलडीए के ही अधिकारी खुद उस भ्रष्टाचार में लिप्त रह के नीचे से ऊपर तक नजराना पहुंचाते हुए उस बिल्डिंग को दोबारा से खोल देते हैं।
देते हैं। तो ये आम बात है लखनऊ विकास प्राधिकरण में, ये कोई नई बात नहीं है कि इस तरीके की घटनाएं होती है। लेकिन अब देखना होगा कि अभी जो कार्रवाई की गई है ये कितने दिनों तक जारी रहती है। क्या फिर से बिल्डिंग्स को खोल दिया जाएगा, क्योंकि मानक पूरे नहीं है, नक्शा अगर पास नहीं है तो वो बिल्डिंग का ध्वस्तीकरण होना चाहिए, उसको दोबारा नए नक्शे से बनना चाहिए। लेकिन उसी नक्शे पर बिल्डिंग में फिर से कॉमर्शियल एक्टिविटी शुरू हो जाती है। ये पहले भी कई बार देखा गया है। तो अब देखना होगा इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है। जिन अधिकारियों इस पर निगरानी रखने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं अधिकारी जो है इस तरीके से फिर कहीं लापरवाह मोड में ना आ जाए, फिर इस तरीके से भ्रष्टाचार जो है वो कहीं ना कहीं लिप्त नजर ना आए। बहुत शुक्रिया आपका मयूर तमाम जानकारी देने के लिए। तो लखनऊ अग्निकांड के बाद प्रयागराज में एक्शन हुआ है। फायर विभाग की रिपोर्ट पे बड़ा एक्शन हुआ। 86 गेस्ट हाउस होटल का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है। बैंक्वेट हॉल का रजिस्ट्रेशन भी रद्द हुआ है। अग्नि सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर यह एक्शन हुआ है। फायर विभाग ने गहन चेकिंग की थी। सीएफओ ने प्रशासन को रिपोर्ट भेजी थी। फायर विभाग की रिपोर्ट पर बड़ा एक्शन यहां पर हुआ है। बता दें 86 तकरीबन 86 गेस्ट हाउस है। होटल का रजिस्ट्रेशन रद्द भी हुआ है। बैंक्वेट हॉल भी इसमें आए हैं जिनका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है। अग्नि सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर यह एक्शन देखने को मिल रहा है। और इस बीच अलीगढ़ से भी एक खबर सामने आई है, जहां लखनऊ अग्निकांड के बाद बुलडोजर चलेगा। अलीगढ़ में एडीए के रडार पर 2000 बिल्डिंग। महानगर में बुलडोजर एक्शन के निर्देश दे दिए गए हैं। वीसी ने अवैध निर्माण पर एक्शन के निर्देश दिए हैं। अगले 15 दिन तक एडीए भेजेगा नोटिस। बिल्डिंग संचालकों को 45 दिन में देना होगा जवाब। तो अभी जो हमारी कार्रवाई चल रही है इसमें हमने विगत 10 वर्षों के लगभग सभी आरडब्ल्यूएस जिनका नक्शा स्वीकृत है और जब सभी आरडब्ल्यूएस जो मौके पे अवस्थित हैं इनकी एक सर्वे कराया है, एनालिसिस कराई है। इसी के साथ में सारे होटल्स मोस्टली हॉस्पिटल्स को अभी हम लोग टेकअप कर रहे हैं। कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स को टेकअप कर रहे हैं जो कि एक निश्चित रोड की चौड़ाई, जैसे 18 मीटर से चौड़ी अगर रोड है इस शहर में तो आपका मिक्स यूज अलाउ होता है। तो वहाँ से हम लोग टेकअप कर रहे हैं और इसमें देख रहे हैं कि कितने लोगों का एज पर लेआउट बना हुआ है। तो फिलहाल अग्निकांड के बाद अब बुलडोजर एक्शन की तैयारी हो चुकी है। वीसी ने एक्शन के लिए आदेश दे दिए। 15 दिनों तक एडीए भेजेगा नोटिस। अलीगढ़ में संचालकों को 45 दिन में जवाब देना होगा। ये इस वक्त की बड़ी एक और खबर है। कार्रवाई के लिए अब यहां पर एक्शन मोड में आ चुका है प्रशासन। लखनऊ में अग्निकांड हुआ और उसके बाद जगह जगह चेकिंग अभियान शुरू हो चुका है और अब एडीए की रडार पर 2000 बिल्डिंग्स आ रही हैं। ऐसी जानकारी फिलहाल सामने आई है।